दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आदा। दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर हम आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो कोई नया प्लान के ऊपर टॉपिक नहीं है, नहीं तो मैं कोई प्लान डिस्कशन करने जा रहा हूँ और नहीं तो मैं इंश्योरेंस से रिलेटेड या बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई थी जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों आज हम जिसके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ वो है एक वायरल वीडियो है, पटना का है। किसी महिला बैंक मैनेजर को पीटा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, उसके साथ बदतमीजी किया जा रहा है। उसी के ऊपर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। यह वीडियो दोस्तों काफ़ी वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया में भी, बैंकिंग सेक्टर में भी और पेपर में भी, न्यूज़ में भी काफ़ी वायरल होने जा रहा है। मैं इसी के ऊपर आज चर्चा करने जा रहा हूँ कि यह वीडियो का निष्कर्ष क्या है, इसमें गलत कौन है, वो महिला गलत है या वो ठेकेदार राकेश कुमार सिंह गलत है। इसी के ऊपर मैं आज चर्चा करूँगा। मैं दोनों के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा कि कौन गलत हो सकता है। इस वीडियो को देख करके आपका व्यू क्या होना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे वीडियो वायरल हो जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं, देख करके 1 मिनट में हम किसी को गलत कह देते हैं, किसी को सही कह देते हैं। अभी तक जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें तो ठेकेदार को ही लोग गलत कह रहे हैं, लेकिन गलत हो कौन सकता है इसके ऊपर मैं बताऊंगा, आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। यह बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप खुद इस वीडियो को एक बार देखें, उसके बाद मैं इसके ऊपर प्रकाश डालूंगा। कुछ ना होता है, कोई साथ में तो तुरंत बता देते ही हो और बता दो मेरा सिविल ठीक है ना, ठीक है तो देखिए तो चंबल में घुस के क्या कर उतरा खड़ा तो अभी ना पहचानते कौन मर से पाला पड़ लूंगा। तुम बहुत खराब काम की हो मेरे साथ, मेरा सिविल में तो समझती हो। 25 साल से हम बैंकिंग कर रहे हैं और मेरा सिविल खराब नहीं है, और कोई बैंक में लोन लेता है तो मेरे नाम से लोन मिलता है, तुमको बता देते हैं। और तुम जो मैनेजर से देख हो, मेरे घर में कौन कौन ऑप्शन है नीचे से ऊपर तक पता कर लो, ना पता होता एड्रेस सब तेरे पास हो। सब लोग केनरा बैंक के कर्मचारी हैं। आज सर हम लोग की रिव्यू मीटिंग भी थी, हम लोग करीब 30-40 ब्रांच के लोग वहाँ पहुंचे हुए थे। उसी में अनिशाबाद ब्रांच के एक मैनेजर, लेडीज मैनेजर है, वो भी पहुंची हुई थी। करीब 6:30-7 बजे एक कस्टमर सर, उनको फ़ोन आया उनके मोबाइल पे कि मैडम हम मिलना चाहते हैं लवकुश टावर में। मैडम बोली क्या बात है, तो नहीं आइए ना मैडम, सो मिलना चाहते हैं। हमारा सर 8वां तल्ला पे RH है, जहाँ से हाउसिंग लोन और व्हीकल लोन होता है, वो सेंट्रलाइज एक सेंटर है। वहाँ पे वो कस्टमर आ गए और मैडम को भी बुलाया गया। मैडम जब आई तो कस्टमर का हाउसिंग लोन हमारे यहाँ से है। कस्टमर ने बोला कि हमारे हाउसिंग लोन में के चलते उसमें ड्यू पैसा होने के कारण हमारा सिविल खराब हो गया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उनका जो ड्यू अमाउंट था करीब 2000 कुछ रुपए ड्यू था, जिसके लिए मैडम ने उनको फ़ोन किया था और उनके अकाउंट से पैसा काट के उस हाउसिंग लोन में डाला गया। परंतु वो काफ़ी गाली गलौज कर रहे थे, माँ बहन की गाली दे रहे थे, और इसके बाद वो बेकाबू हो गए, ऐसा लग रहा था, प्रतीत भी हुआ, और उनका मुंह भी महक रहा था। वो शराब भी पिए हुए थे। और इसके बाद जो है सर, उन्होंने महिला के ऊपर जाकर हाथ चलाया, उनका दुपट्टा छीन लिया और उनका मोबाइल लेकर पटक दिया, मोबाइल को तोड़ दिया। इससे हमारे सारे केनरा बैंक के कर्मचारी काफ़ी आक्रोश में हैं। यहाँ पे वहाँ पे भी सर करीब 100 लोग पहुँच गए और उनको वो पिस्टल भी रखे हुए थे और पिस्टल से सब लोगों को धमकाया। इसके बाद हम लोगों ने पुलिस को खबर किया, पुलिस आई और पुलिस लेकर यहाँ गांधी मैदान थाने में लेके आई है। हम लोग में काफ़ी आक्रोश है सर, अगर हम लोग सुरक्षित नहीं तो हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वो जो ठेकेदार है राकेश कुमार सिंह, वो महिला को काफ़ी भद्दा भद्दा गालियां दे रहा है। उसका मोबाइल भी पटक के पटका, यानी कि टूट ही गया होगा। आजकल एंड्रॉयड मोबाइल में दम ही कितना होता है, यानी कि उसका मोबाइल भी तोड़ दिया है, उसको मारने का भी प्रयास किया है और काफ़ी उसको धमका भी रहा है, काफ़ी उसको गंदा गंदा धमकी भी दे रहा है, साफ यानी कि खुलेआम धमकी दे रहा है। तो दोस्तों अब मैं पहले ये जानना चाहता हूं कि इसमें दोषी कौन हो सकता है। दोस्तों पहला तो वीडियो में तो साफ दिख रहा है कि वो ठेकेदार ही दोषी है, लेकिन दोस्तों क्या ठेकेदार
100% दोषी हो सकता है? नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता है। जैसा कि दोस्तों अभी तक मैं जो भी सोशल मीडिया का वीडियो देखा हूं या जो भी न्यूज़ देखा हूं, उसमें साफ तौर पर 100% उस ठेकेदार को ही दोषी ठहराया जा रहा है और उस ठेकेदार को पुलिस द्वारा अरेस्ट भी कर लिया गया। तो दोस्तों जहां तक वीडियो के माध्यम से तो वो ठेकेदार साफ दोषी दिख ही रहा है, लेकिन बहुत ऐसी बातें होती हैं जो वीडियो नहीं उसकी बन पाती है या सोशल मीडिया में नहीं आ पाता है। दोस्तों जहाँ तक बात है ठेकेदार की, ठेकेदार वो धमकी दे रहा है, गलत कर रहा है, वो तोड़फोड़ कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन ठेकेदार की भी मजबूरी है कि वो जाए तो जाए कहाँ। वर्तमान समय में बिहार में तो कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। आप डेली ये न्यूज़ सुनते होंगे कि पुलिस दारू बेचते पकड़ा गया या पुलिस घूस लेते पकड़ा गया। तो वो ठेकेदार की मजबूरी है कि बेचारा वो मारपीट नहीं करे, तोड़ फोड़ नहीं करे, तो वो जाए कहाँ, किसके पास जाए। बिहार में तो उसके पास कोई जगह नहीं है। पहले लोग जाते थे माओवादी के पास, उसको भी नीतीश ख़त्म ही कर दिया, अमित शाह ख़त्म ही कर दिया, तो लोग अब जाए किसके पास। उस ठेकेदार की मजबूरी आप लोग समझिए। बहुत सोशल मीडिया लोग आजकल बहुत तरह तरह के वीडियो बना के डाल देते हैं, लेकिन उसके गहराई में नहीं जाते हैं। उस ठेकेदार के वीडियो देख करके, उसके तोड़फोड़ को देख करके उसको गलत ठहरा दिए, लेकिन उस ठेकेदार के दर्द कोई नहीं समझ रहा है कि वो बेचारा जाए तो जाए कहाँ। उसके साथ कुछ तो गलत हुआ होगा, तभी वो ऐसा किया होगा। कुछ भी गलत हुआ होगा, ये हम नहीं कह रहे हैं कि गलत हुआ ही होगा, गलत नहीं भी हुआ होगा, हो सकता है कुछ पर्सनल दुश्मनी भी हो, उसके कारण भी वो ऐसा कर रहा हो, या हो सकता है कि कोई मिसगाइड किया हो। आजकल के युग में दोस्तों बिहार में हो क्या रहा है, बिहार एक इतना गिरा हुआ स्टेट बन रहा है, खास करके नीतीश जी के राज में। लालू जी के राज में बहुत अच्छा था, नीतीश जी के राज में बिहार इतना गिरता हुआ स्टेट बना जा रहा है कि लोगों के पास, बिहारी लोगों के पास अपना दिमाग है ही, बचा ही नहीं है। कोई दूसरा बलगला करके कोई कुछ उप चुप बोल दे, कोई हो सकता है ऐसा भी बोला होगा कि महिला तुम्हारे लिए ऐसे बोल रही होगी, ये वो, तो उसके खिलाफ भी लोग आजकल लड़ने पर उतारू हो जा रहे हैं। बिहार में ये प्रचलन काफ़ी बढ़ रहा है और हमें लगता है कि और 5-6 साल नीतीश कुमार अगर जिंदा रहते हैं तो बिहार पूर्ण रूपेण बर्बाद ही हो जाएगा। तो ऐसा भी होगा क्योंकि बिहार में लोग अपने लड़ना बहुत कम चाह रहे हैं, दूसरे को लड़ाना बहुत अधिक हो गया है बिहार में ये प्रचलन। तो हो सकता है उस ठेकेदार को कोई उपचुप भी बोला हो, महिला के खिलाफ में पर्सनल दुश्मनी भी हो, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं ठेकेदार की तरफ से बोलना चाहता हूं कि वो बेचारा जाए तो कहाँ जाए, कानून व्यवस्था तो है नहीं बिहार में। तो मेरे नज़र से वो जो भी कर रहा है वो 50-50 है, यानी कि 50% सही कर रहा है, 50% गलत कर रहा है। 50% सही कैसे कर रहा है, 50% गलत कैसे कर रहा है, उस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। 50% सही वो इसलिए कर रहा है क्योंकि दोस्तों अभी वर्तमान समय में मोदी जी के शासनकाल में बैंक का सेक्टर काफ़ी गलत हो गया है। जिस तरह से लोगों को बैंक में तरह तरह की धमकियां दिया जाता है, पॉलिसी नहीं लोगे तो लोन नहीं दूंगा, पॉलिसी नहीं लोगे तो ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तुम्हारा खाता बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या ये सब बोलने का अधिकार है बैंक वाले को? नहीं। एक से पॉलिसी जो हो गया है ना, घूस लेने का एक नया पैमाना हो गया है बैंक वाले के लिए। बैंक वाले तरह तरह के झूठ बोल रहे हैं। एक दिन किसी मेरा यूट्यूब चैनल पर किसी कस्टमर का फ़ोन आया, पहले मैं फ़ोन रिसीव करता था, अब मैं बंद कर दिया हूं। तो वो कस्टमर हमको बोला कि सर मैं कंकड़बाग SBI में गया था, वहां एक लेडीज बोल रही है कि आप मेरे से पॉलिसी लो, मेरे को कमीशन नहीं मिलते हैं, आप किसी एजेंट से कमीशन मत लेना, उसको कमीशन मिलते हैं। मैंने बोला सर उस महिला को आप मर्ज करो मेरे साथ। वो महिला को मर्ज किया उसने, कस्टमर ने, कंकड़बाग के पटना कंकड़बाग के कस्टमर ने। मैंने बोला मैडम इनको आप क्या समझा रही हो? तो नहीं मैं तो कुछ नहीं समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि आप एक पॉलिसी करा लो, अच्छा रहेगा। हम बोले ये तो आप बिल्कुल समझा रही हो, क्योंकि पॉलिसी एक ना एक दिन अच्छा ही रहता है, ख़राब नहीं रहता है, लेकिन आप कुछ और समझाई हो। तो वो बोली कि क्या समझाएं? हम बोले आप इनको ऐसा बोली हो कि आप अगर बैंक में पॉलिसी लेती हो तो बैंक वाले को कमीशन नहीं मिलता है, और आप अगर एजेंट को से पॉलिसी लेते हो तो एजेंट को कमीशन मिलता है, ऐसा आप बोली हो। तो वो महिला बोली हाँ हम ऐसा बोले हैं। हम बोले ऐसा तुम क्यों बोली हो? तो हमको ब्रांच मैनेजर सर सिखाए हैं ऐसा बोलने के लिए। हम बोले तुम अपना ब्रांच मैनेजर को मेरे साथ लो। ब्रांच मैनेजर भी लाइन पर आ गया। हम बोले सर आप इसको ऐसा क्यों समझाए हो?
तो समझाएंगे नहीं तो पॉलिसी मिलेगा कैसे। हम बोले पॉलिसी लेने के लिए इतना गिर जाओगे, तुम पढ़ लिख करके स्टेट बैंक के मैनेजर बने होगे, ब्रांच मैनेजर, तुमको अपना इज्जत का ख्याल है? इतना झूठ बोल रहे हो। जब तुमको कमीशन ही नहीं मिलता है तो ये काम तुम करते क्यों हो? क्यों करते हो? फ्री में तो आजकल जहर भी मिलता है, तुम ये काम क्यों करते हो? ये बेचारी लेडीज को 8-10 हज़ार 20 हज़ार के दे करके नौकरी पर रखे हो, यही सब काम करवाने के लिए, झूठ बोलवाने के लिए। जब तुमको कमीशन नहीं मिलता है तो हम लोग को जो कमीशन मिलता है तो एजेंट को, तो एजेंट से ज़्यादा तुम मैच्योरिटी दे सकते हो। या मान के चलो कितना कमीशन मिलता है, मान के चलो 10% मिलता है, तो 1 लाख का 10 हज़ार छोड़ के 90 हज़ार कस्टमर से लेकर तुम पॉलिसी खोलो। 90 हज़ार लेके 1 लाख का पॉलिसी खोलोगे? तो नहीं, ऐसा थोड़े होता है। तो हम बोले तुम झूठ काहे ला बोलते हो? जब तुमको कमीशन ही नहीं मिलता है तो इतना सारा लेडीज क्यों भर रखे हो? इसको सैलरी कहाँ से देते हो? तुम अपना बाप घर से देते हो? तुम्हारा बाप का औकात है कि बैंक में 4 को तुम नौकरी दे सकते हो? तो उसने फोने काट दिया। तो दोस्तों, मोदी शासन में, नीतीश शासन में कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो चुका है। अब मोदी शासन में दोस्तों बैंक बर्बाद हो चुका है। बैंक में दोस्तों लोग पढ़ लिख करके मैनेजर बनते हैं, क्लर्क बनते हैं, पीओ बनते हैं, लेकिन इनका कोई इज्जत नहीं बचा है। अगर महिला का दर्द देख के आपको दुख हो रहा है तो ये दुख इतने तक नहीं है, बहुत इससे भी बड़ा दुख है। अब बैंक में किसी का इज्जत ही नहीं बचा, तो महिला को मार दिया तो क्या हो गया? हमें तो कोई बुरा नहीं लग रहा है। बैंक का चाल चलन मैं आपको बता रहा हूँ, बैंक में लोग इतने गिर गए होंगे कि खुलेआम पॉलिसी मांग रहे हैं, घर जा के पॉलिसी मांग रहे हैं। दोस्तों, एक कस्टमर है, ताज़ा मैं घटना बता रहा हूँ, भखड़ुआ मोड़ का घटना है। भखड़ुआ मोड़ पर एक अशोक कुमार यादव है, भखड़ुए मोड़ पर उस बंदा का घर है। वहाँ स्टेट बैंक का HDFC या ICICI कोई बैंक है, उसमें वो कस्टमर गया तो उसको पॉलिसी समझाया। जब वो कस्टमर पॉलिसी नहीं लिया तो उसको घर है चौरी जाके उसको पॉलिसी समझा के गलत सही उसको समझा करके पॉलिसी खोल दिया। तो वो बंदा मेरे पास फ़ोन किया, तो हम बोले कौन सा पॉलिसी लिए हो? तो सर पॉलिसी दिया है ना कि आप 3 लाख जमा करो। बेचारी विधवा का पैसा था, विधवा को मिला होगा कहीं से, विधवा औरत है, उसको पैसा मिला है, तो वो पैसा तुम 3 लाख जमा करो, हर महीना तुमको हम 4,900 कुछ यानी कि 5,000 रुपया देंगे। हम बोले ऐसा तो पॉलिसी कोई हो ही नहीं सकता अशोक भाई। नहीं, उसने तो बोला है। हम बोले ऐसा करो अशोक भाई, आप जा करके और उस मैनेजर से या जो पॉलिसी समझाया, आपके घर के बगल में, भखड़ुआ मोड़ के बगल में तो एक कोर्ट है, कोर्ट कचहरी, आप 100 रुपया के स्टम्प पर लिखा लो और उसका आधार कार्ड, सब घर द्वार का एड्रेस ले लो, आपको फ्यूचर में काम देगा, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि इतना कोई देगा। वो गया फिर से, बोला कि एक चीज़ बताइए, आप हमको एफिडेविट 100 रुपये के स्टम्प पर लिख के दे दीजिए। वो बोलता है नहीं, हम नहीं लिख के देंगे। हम क्यों लिख के देंगे? तो फिर अशोक बोला कि यार वो लिख के नहीं दे रहा। हम बोले उससे लिख के लीजिए ना, तो वो आपको गलत समझा रहा है। तब उस बंदा ने पूछा कि सही बताओ क्या है पॉलिसी। तब वो सही उगला, काफ़ी प्रेशर देने के बाद, धमकी देने के पास जब मारपीट की नौबत आई, तब उस बंदा ने बोला नहीं मैंने गलत समझाया था, आपको ये पॉलिसी 10-12 साल जमा करना है, उसके बाद आपको मिलेगा। जबकि वो बंदा सिंगल प्लान लेने के चक्कर में था, 3 लाख का सिंगल प्लान। और उसको देखिए उल्टा सुल्टा। तब उसका अभी फ्री लूप भी नहीं कर रहा था, तो मैंने काफ़ी समझाया बुझाया। तो अब क्या हुआ उसका मैटर मेरे को तो नहीं मालूम, क्योंकि दूसरे के मैटर में पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, मेरे कहने का अर्थ हुआ कि ये महिला ही नहीं है, पूरा बैंकिंग सेक्टर ही गिर चुका है। अब बैंकिंग सेक्टर में जो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 100 में 20 बंदे ही सरकारी बंदे हैं जो कि बैंकिंग एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं। 80 प्राइवेट सेक्टर के बंदे काम कर रहे हैं, कोई 10,000 में, कोई 5,000 में, कोई 2,000 में, कोई 1,000 में, कोई 20,000 में, कोई 40,000, ऐसे काम कर रहे हैं। तो उनका कोई गारंटी वारंटी नहीं है कि कब उनका नौकरी जाएगा, कब भाग जाएंगे। अब बैंकिंग वाले ऐसे बंदे से ही झूठ बोलवा करके ये सब काम करवा रहे हैं। यानी कि मोदी जी के शासनकाल में बैंक पूरा गिर गया है। मैंने कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाया था कि एक अशोक कुमार यादव को एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दाऊदनगर के ब्रांच मैनेजर क्या उल्टा सुल्टा बोला था। तो समझिए, बैंक वाले अगर मार खा रहे हैं या उनको जान मारा जाए या बलात्कार किया जाए, कुछ भी किया जाए, इसमें हमें तो कोई गलती नहीं नजर आ रहा है। आपको क्यों गलती नजर आ रहा है?
आप किसी को उल्टा सुल्टा झूठ बोल के पॉलिसी दे दो, अच्छा है, और वो बंदा आपको जाके पीटे तो गलत है। कहाँ का ये अन्याय है? जो न्यूज़ वाले एक तरह तरह के वीडियो बना के डाल रहे हैं, टीवी वाले तरह तरह के वीडियो बना के डाल रहे हैं, वो ठेकेदार को गलत ठहराने पर उतारू हैं, उसको जेल भेजवा दिए, अब पता नहीं उसको और क्या क्या करवाएंगे। उस ठेकेदार का दर्द कौन सुनेगा? उसका भी दर्द तो सुनने वाला होना चाहिए। अगर कोई बैंक वाला मरा जाए, कटा जाए, बलात्कार हो जाए तो इसमें गलत क्या है? जब वो झूठ बोल सकता है कि पॉलिसी नहीं लोगे तो लोन नहीं देंगे, पॉलिसी नहीं लोगे तो खाता बंद कर देंगे, वो झूठ बोले तो बहुत अच्छा, और कोई उसको जब के पीट दे कि तुम झूठ क्यों बोला, तो एक बहुत गलत हो गया। क्या जमाना आ गया भाई, पते नहीं चल रहा है। तरह तरह का जमाना है। लोग पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी में जाए, नौकरी में जाके घूस ले तो बड़ी नीमन बात है, बड़ी नीमन बात है। और कोई बंदा अगर उस पर विरोध करे तो वो खराब बात है। यही ना आप लोग कहना चाहते हैं? दोस्तों, ठेकेदार बिल्कुल अपने जगह पर सही है, कुछ ना कुछ उसके साथ गलत हुआ है, तब वो अपना बयां कर रहा है। इसमें दुख की बात यह है कि कानून व्यवस्था नहीं है बिहार में। अगर कानून व्यवस्था सही रहता तो वो बेचारा पीटता नहीं बैंक में जाके, वो थाना में जाता, थाना से न्याय लेता। लेकिन उसको खुद मालूम है कि नीतीश जी का शासन है, थाना में कुछ होने वाला नहीं है, तो खुद जाके अपना फैसला कर लिया। तो इसमें क्या गलत है? क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। जो भी ये न्यूज़ वायरल हो रहा है, इस न्यूज़ को बंद करना चाहिए, तुरंत रूम से बंद करना चाहिए, और इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए। दोस्तों, घटनाओं से ही अंकुश लगेगा, कानून से अंकुश नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोग अंबेडकर को पूछते हैं ना, अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान बचा है क्या? नहीं बचा है। अंबेडकर जी संविधान में क्या लिखे थे कि जो सरकारी नौकरी करता है वो नौकर है, जनता को प्रणाम करेगा। लेकिन आपको कोई प्रणाम करता है क्या? अगर किसी को सरकारी नौकरी हो जाता है ना तो लाट साहब समझता है अपने आप को, जबकि वो आपके टैक्स के पैसे से उसके बीवी बाल बच्चा चलते हैं, फिर भी वो आपको प्रणाम करता है क्या? भारत देश में सबसे बड़ा कौन है अंबेडकर के संविधान के अनुसार से? आम जनता। लेकिन आम जनता खड़ा रहता है, आप पुलिस वाला कुर्सी पर बैठा रहता है। आम जनता खड़ा रहता है, सरकारी नौकरी करने वाला तिलक मांगता है, हम इतना तिलक लेंगे। तो संविधान है क्या? जगह जगह अंबेडकर का मूर्ति लगा के लोग बैठे हों, लेकिन वो अंबेडकर बोले क्या थे उसका पालन कर रहे हो आप लोग? नहीं कर रहे हो। अंबेडकर क्या बोले थे? एसपी को तुम बोलो, एसपी तुमको जी सर बोलेगा। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? कहीं भी हो रहा है? अरे एसपी को तो छोड़ो, साधारण सा एगो पुलिस का ड्राइवर है ना, ड्राइवर खलासी, वो भी आम जनता को अरे तरे बोलते रहता है। ये तो स्थिति है। तो क्या उस ठेकेदार ने गलत कर दिया नीतीश जी के राज में? नीतीश जी के राज में अगर कोई कर रहा है तो गलत नहीं, वो सब सही है। जो नीतीश, जो अमित शाह मिल करके ओरिजिनल भगवान एमसीसी को खत्म कर रहा है, जो कि भगवान है वो लोग, 1 मिनट में कानून 1 मिनट में फैसला देते हैं और सही फैसला देते हैं। किसी के साथ पक्षपात वो लोग नहीं करते हैं। उन लोग को जो दोनों मिलकर खत्म कर रहा है, ये लोग कभी अच्छा आदमी हो सकता है क्या? जाओ ना न्याय लेने के लिए कोर्ट कचहरी में, 100 साल केस लड़ते रह जाओगे, कभी न्याय नहीं मिलेगा। कई लाख अनपढ़ गंवार लोग मास्टर बन के बैठल हैं, का उखाड़ ले रहे हो? जिसको ABCD भी नहीं आ रहा है, का उखाड़ ले रहे हो? तो इस तरह का वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता गलत रास्ते पर जा रहा है। बहुत खास करके सोशल मीडिया में भी इतने गलत लोग हो गए हैं जो उस ठेकेदार को गलत ठहराने पर उतारू हैं। क्या उसने गलत कर लिया भाई? तो इस तरह से बंद होनी चाहिए। ये तो रहा 50-50 में 50 बताया। अब 50 ये बात है कि उस ठेकेदार को कुछ और भी तरीके अपनाने चाहिए। गाली देने से पहले ये पूछना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न उससे पूछना चाहिए ब्रांच मैनेजर से कि मेरा, जैसे उसका कहना में मेरा सिविल स्कोर घटा, तो उसको स्कोर कैसे घटा, क्यों घटा, इसका कारण पूछना चाहिए था। गाली नहीं देना चाहिए था, मारपीट नहीं करना चाहिए था, मोबाइल नहीं छीनना चाहिए था, कारण पूछना चाहिए था। अगर वो कारण नहीं बताती तब उसको मारना चाहिए था, मोबाइल छीनना चाहिए था, सब कुछ करना चाहिए था, लेकिन पहले उसको कारण पूछना चाहिए था कि क्यों मेरा सिविल स्कोर घटा, इसका आप कारण बताओ। अगर वो कारण नहीं बताती तब इसको पीटना चाहिए था। इतना ही बस ठेकेदार का गलती है, उसके अलावा कोई भी ठेकेदार का गलती नहीं है। चलिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम।